सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक नया सर्कुलर जारी करके टैक्स पेयर्स को काफ़ी राहत दी है, खासकर उन टैक्स पेयर्स को जो किसी और पर्सन का टीडीएस डिडक्ट करते हैं, इनकम टैक्स काट के टीडीएस रिटर्न के रूप में उसे जमा करते हैं। अभी तक ये होता था कि यदि आपने किसी भी व्यक्ति का टैक्स काटा है, टीडीएस काटा है, तो आपको उसका पैन नंबर लेना होता था और उसके पैन के अगेंस्ट आपको उसके इनकम टैक्स अकाउंट में वो जमा करना होता था। आपको नहीं पता होता था कि उसका पैन ऑपरेटिव है या नहीं है, उसका पैन आधार से लिंक है या नहीं है। यदि उसका पैन आधार से लिंक नहीं होता था तो उस केस में आपके ऊपर 20% इनकम टैक्स की लायबिलिटी आती थी, और यदि आपने नहीं भरी है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट एक डिमांड खड़ी कर देता था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी लगा कि कहीं ना कहीं ये टैक्स पेयर्स के साथ हार्डशिप है, इसलिए उन्होंने 21 जुलाई 2025 को एक नया सर्कुलर जारी किया, और उस सर्कुलर के हिसाब से यदि आपने कोई भी पेमेंट किया है 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 जुलाई 2025 तक, और जब आपने पेमेंट किया था, जिसको पेमेंट किया था उसका पैन इनऑपरेटिव था, लेकिन अब 30 सितंबर 2025 तक भी यदि उसने पैन ऑपरेटिव करवा लिया है तो उस केस में हायर टीडीएस की लायबिलिटी आपके ऊपर नहीं आने वाली है। वहीं दूसरी बात करें, वो पेमेंट जो आपने 1 अगस्त 2025 या उसके बाद में किया है, तो उस केस में भी आपके ऊपर हायर टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आने वाली है, यदि जिस महीने में पेमेंट किया गया है उस महीने के एंड होने के 2 महीने के अंदर अंदर उस पैन को ऑपरेटिव कर लिया गया है।